क्रैश से कुछ मोमेंट्स पहले एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है, Why did you cut off? तुमने इंजन बंद क्यों किया? जवाब में दूसरा पायलट कहता है, I didn't do so. मैंने नहीं किया। जिसके बाद प्लेन क्रैश हो जाता है। कॉकपिट रिकॉर्डर ने हर एक बात रिकॉर्ड की, लेकिन जो ऑफिशियल क्रैश रिपोर्ट आई उसमें ये सिर्फ 2 लाइन्स ही लिखी गई हैं। तो सवाल ये बनता है, आखिर क्यों पब्लिक को पूरी रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई जा रही? क्या जानबूझकर मुर्दा पायलट्स को फंसाया जा रहा है ताकि बड़ी बड़ी कंपनीज को बचाया जा सके, या वाकई इसके पीछे कोई ह्यूमन मिस्टेक या मशीन एरर है? ये सिर्फ एक क्रैश की कहानी नहीं बल्कि उस सच की तलाश है जो लोगों से छुपाया जा रहा है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इंटरेस्टिंग वर्ल्ड। 11 जून 2025 सुबह के 11:07 पर ये प्लेन अपनी फ्लाइट ऑपरेट कर दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा। लैंड होते ही रिपोर्ट के मुताबिक इसके क्रू ने एक शिकायत दर्ज की कि प्लेन का स्टेबलाइजर पोजीशन ट्रांसड्यूसर सही से काम नहीं कर रहा। स्टेबलाइजर प्लेन के पीछे एक छोटे विंग को कहते हैं जो प्लेन्स नोज की अप एंड डाउन पोजीशन को कंट्रोल करता है, और पोजीशन ट्रांसड्यूसर एक सेंसर होता है जो प्लेन के कंप्यूटर को बताता है कि ये विंग किस डायरेक्शन में कितने डिग्री मुड़ा है। रूल्स के मुताबिक एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर इसे फिक्स करते हैं और 12:10 पर इस प्लेन को अगली उड़ान के लिए रिलीज कर दिया जाता है। प्लेन के पायलट्स 56 साला कैप्टन सुमित सब्रवाल और 34 साला को पायलट क्लीफ कुमार थे। एक्सपीरियंस की बात करें तो सुमित सब्रवाल के पास टोटल 15,600 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जिसमें से 8,200 घंटे का एक्सपीरियंस उन्होंने इसी प्लेन से लिया था, जबकि क्लीफ कुमार के पास टोटल 3400 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जिसमें से 1128 घंटे का एक्सपीरियंस उन्होंने इसी प्लेन से लिया था। इसके अलावा सुमित पायलट मॉनिटरिंग और क्लीफ कुमार पायलट फ्लाइंग थे, मतलब क्लीफ प्लेन उड़ा रहे थे और सुमित उसे मॉनिटर कर रहे थे। 11:55 पर क्रू ने ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट पास किया, मतलब कोई भी शराब के नशे में नहीं था। उड़ान से पहले प्लेन के अंदर फ्यूल का वजन था 54,200 किलोग्राम और टेक ऑफ वेट था 2,13,401 किलोग्राम, जो कि मैक्स अलाउड 2,18,183 किलोग्राम से तकरीबन 5,000 किलोग्राम कम था। इस प्लेन में टोटल 242 लोग थे, जिनमें 230 पैसेंजर, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्लेन 1:38:39 पर टेक ऑफ करता है और एग्जैक्टली 42 सेकंड पर ये अपनी मैक्सिमम स्पीड 180 नॉट्स अचीव कर लेता है, लेकिन इसके फौरन बाद सब कुछ गड़बड़ा जाता है। इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विचेस अचानक रन से कट ऑफ पोजीशन में आ जाते हैं। एक फ्यूल कट ऑफ की मदद से इंजन को फ्यूल सप्लाई किया जाता है। यहाँ रन का मतलब है ऑन और कट ऑफ का मतलब है ऑफ। कट ऑफ का मतलब है फ्यूल की सप्लाई अचानक से बंद हो जाना, मतलब इंजन का ही बंद हो जाना। इस प्लेन के अंदर 2 इंजन के लिए 2 अलग अलग कट ऑफ स्विच थे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों इंजन एक के बाद एक सिर्फ 1 सेकंड के गैप से बंद हो जाते हैं। जब दोनों इंजन फेल हो जाते हैं तो रैम एयर टरबाइन यानी रैड डिप्लॉय होता है। दरअसल प्लेन को अपने सिस्टम्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोलिक पावर चाहिए होती है। सिस्टम्स जैसे ट्रैफिक कंट्रोल से कम्युनिकेशन, कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट्स को चलाना वगैरह। नॉर्मली इंजन इन्हें पावर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इमरजेंसी की सूरत में रैड को डिप्लॉय करके इन्हें पावर मुहैया की जाती है। रैड जैसे ही डिप्लॉय होता है, एयर प्रेशर को हिट करने की वजह से इसके विंग्स घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से एक बेसिक काम चलाओ पावर प्लेन को मिलने लगती है। लेकिन रैड की प्रॉपर वर्किंग के लिए टाइम और सर्टेन लेवल ऑफ एल्टीट्यूड चाहिए होता है, जो दोनों ही एयर इंडिया 171 के केस में नहीं थे, क्योंकि टाइम भी सिर्फ 20 से 30 सेकंड तक का था और एल्टीट्यूड भी मुश्किल से 200 मीटर था। इसके बावजूद 47 सेकंड पर डिप्लॉय होते साथ ही ये प्लेन को हाइड्रोलिक पावर प्रोवाइड करना शुरू कर देता है, लेकिन बदकिस्मती से इसकी पावर प्लेन को बचाने के लिए काफी नहीं थी, क्योंकि एल्टीट्यूड बहुत कम था। दोनों इंजन्स बंद हो जाने के बाद एक पायलट दूसरे से पूछता है, Why did you cut off? तुमने इंजन बंद क्यों किया? जवाब में दूसरा पायलट कहता
कहता है आई डिडंट डू सो, मैंने नहीं किया। ये कन्वर्सेशन इस रिपोर्ट में लिखी गई है, लेकिन मसला ये है कि सिर्फ यही 2 लाइंस लिखी गई हैं। इसके आगे क्या बातचीत हुई, दोनों पायलट्स में हुई भी आगे बातचीत या नहीं, ये चीज रिपोर्ट में क्लियरली नहीं बताई गई। दोनों में से किस पायलट ने सवाल पूछा और किसने जवाब दिया, ये भी रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात है इस आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से सवाल पायलट्स पर उठते हैं। क्या दोनों में से एक पायलट ने जानबूझकर स्विच ऑफ किया, या गलती से हाथ लगने की वजह से स्विच ऑफ हुआ, या डिजाइन में ही कोई खराबी थी, या मेंटेनेंस सही से नहीं हुई थी? इन सवालों को वीडियो में आगे डिटेल से देखते हैं। इससे पहले एक बार फिर चलते हैं प्लेन की टाइमलाइन में। फ्यूल सप्लाई के कट होने के तकरीबन 10 सेकंड बाद 52 सेकंड पर पायलट्स पहले स्विच को ऑफ से ऑन कर देते हैं और ठीक 4 सेकंड बाद 56 सेकंड पर ये दूसरे स्विच को भी ऑन कर देते हैं। इससे दोनों इंजन्स तक फ्यूल पहुंचने लगता है। कुछ ही सेकंड्स बाद पहला इंजन तो रिकवर हो जाता है, काम करने लगता है, मगर दूसरा इंजन बार बार फ्यूल देने पर भी रिकवर नहीं हो पाता। इसी बीच अनफॉर्चुनेटली पायलट्स के पास टाइम खत्म हो जाता है और 39 मिनट 5 सेकंड पर पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल को 3 बार मेडे मेडे की पुकार लगाते हैं, जिसके बाद 1:39 और 11 सेकंड पर ये प्लेन बीजे मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल से टकराकर क्रैश हो जाता है। प्लेन में 242 लोगों में से 241 की मौत हो जाती है। साथ ही जिस कॉलेज से टकराता है वहाँ तकरीबन 19 लोगों की मौत हो जाती है और दर्जनों जख्मी हो जाते हैं। प्लेन में सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बचता है। सीट नंबर 11A पर बैठा 40 साला NRI विश्वास कुमार रामेश, जो किसी मिरेकल से कम नहीं था। अब कुछ लोगों का मानना है कि दोनों में से एक पायलट ने जानबूझकर क्रैश किया। उनका कहना है कि दोनों में से एक पायलट पर्सनल या मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार होगा, इसलिए उसने खुदकशी करने के लिए प्लेन क्रैश कर दिया। और ये अंदाजा वो इस अधूरी कन्वर्सेशन की वजह से लगा रहे हैं, क्योंकि एक पायलट दूसरे से पूछता है व्हाई डिड यू कट ऑफ। पायलट ने ये नहीं पूछा कि कट ऑफ किसने किया या इंजन कैसे बंद हो गया, उसने डायरेक्टली पूछा कि तुमने इंजन बंद क्यों किया। और इसी चीज को लोग सबसे बड़ा सबूत मान रहे हैं कि प्लेन क्रैश जानबूझकर दोनों में से किसी एक पायलट ने किया। लेकिन ये लोग ये नहीं देख रहे कि दूसरे पायलट ने ये भी तो कहा था कि मैंने नहीं किया, और खुदकशी करता हुआ या मरता हुआ इंसान भला झूठ क्यों बोलेगा। इसके अलावा इंडिया टाइम्स के मुताबिक दोनों पायलट्स को कोई हेल्थ इशू नहीं था और दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड भी बिल्कुल क्लीन था। साथ ही 10 सेकंड के अंदर अंदर दोबारा स्विच को ऑन कर देना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दोनों पायलट्स प्लेन उड़ाना चाहते थे। इसके अलावा बता दें कि रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि स्विच को पायलट ने ऑफ किया। ये एक अजम्पशन है जिसके पीछे एक सॉलिड रीजन है जो मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि हो सकता है कि गलती से पायलट्स का हाथ लग गया हो और स्विच ऑफ हो गए हों, लेकिन ऐसा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये कोई आम बटन नहीं जो हाथ लगने से ऑन या ऑफ हो जाए। इनको ऑन ऑफ करने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है। इस स्विच को ऑन या ऑफ करने के लिए लीवर को पहले ऊपर खींचा जाता है और फिर ऑन ऑफ करने के लिए आगे या पीछे किया जाता है। इसलिए इमेजिन करना कि गलती से हाथ लगने पर ये पहले ऊपर खींचे गए हैं और फिर नीचे, और एक भी नहीं बल्कि दोनों स्विचेस, बिल्कुल ही एक नामुमकिन बात है। तो अब सवाल ये है कि अगर जानबूझकर नहीं किया, गलती से नहीं हुआ, तो फिर हुआ कैसे। यहाँ पर फोकस में आता है 17 दिसंबर 2018 का अमेरिका के फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन का एक स्पेशल एयरवर्थीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जिसे इस रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया है। बोइंग के एयरप्लेन 737 के ऑपरेटर से शिकायतें आ रही थीं कि प्लेन में जो फ्यूल कंट्रोल स्विचेस इंस्टॉल किए गए हैं उनमें लॉकिंग फीचर डिसएंगेज्ड है, मतलब फ्यूल कट ऑफ स्विच बिना ऊपर की तरफ खींचे ही ऑन ऑफ हो रहा है, यानी तब एक्सीडेंटली हाथ लगने से मोड चेंज हो सकता है। जिन प्लेन्स में ये इशू था उनमें प्लेन बोइंग 787 भी शामिल था, वही प्लेन जो एयर इंडिया के इस क्रैश में इन्वॉल्व था। इसलिए FAA ने अपने बुलेटिन में ये रिकमेंड किया था कि इन प्लेन्स के जो ऑनर हैं वो इन स्विचेस के लॉकिंग फीचर को इंस्पेक्ट करें और देखें कि क्या बिना ऊपर खींचे ही मोड चेंज हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो फौरन स्विच को चेंज करें
लेकिन एयर इंडिया ने यहाँ लापरवाही दिखाई और ये इंस्पेक्शन नहीं किया। एयर इंडिया का कहना है कि FAA ने ऐसा करना मैंडेटरी नहीं बनाया था, यह सिर्फ एक एडवाइजरी थी, ऐसा करना जरूरी नहीं था। इसके अलावा क्रैश हुए प्लेन में 2019 और 2023 में 2 बार थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल बदला गया था, जिसमें फ्यूल कट ऑफ स्विच होता है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इन रिप्लेसमेंट का इन स्विचेस के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो सवाल ये है, क्या यही वजह थी प्लेन क्रैश होने की, जिसे एयर इंडिया ने ठीक करना जरूरी नहीं समझा? लेकिन ये सवाल अभी सवाल ही है। इस रिपोर्ट में पायलट्स के दरमियान होने वाली कन्वर्सेशन की 2 लाइंस ही डिस्क्लोज की गई हैं, जिनका इस्तेमाल पायलट्स को ब्लेम करने के लिए किया जा रहा है। हमें ये तक भी नहीं बताया जा रहा कि क्या पायलट्स के दरमियान इसके अलावा कोई और बात हुई भी या नहीं। अगर पूरी रिकॉर्डिंग है तो क्यों पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं की जा रही? क्या ये सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज को नुकसान से बचाया जा सके? तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।